हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन सेंटर पे। दोस्तों, ये आज हमारी चौथी क्लास है लेथ मशीन की। हमारी पिछली 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो 3 क्लासें नहीं देखी हैं लेथ मशीन की, तो वो जाके दे सकते हैं। उसको उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे सभी वीडियो के, या फिर देखिए आई बटन पे यहाँ पे लिंक आ रही होगी, तो आप आई बटन से भी उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। नंबर आपका है, मैंड्रिल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हैवी कट लगाने हो, लाइट कट लगाना हो, जॉब की फेसिंग करनी हो कि जॉब की बोरिंग करनी हो। दोस्तों, मैंड्रिल का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर लाइट कट लगाने के लिए। ठीक है, जो आपका आंसर होगा यहाँ पर लाइट कट लगाने के लिए। हैवी कट लगाने के लिए हम लोग मैंड्रिल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जब मैंड्रिल का प्रयोग करेंगे तो हम लोग केवल लाइट कट ही लगाते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मैंड्रिल का उपयोग निम्न से किस प्रक्रिया में किया जाता है? दोस्तों देखिए, इससे पहले भी ये क्वेश्चन था, परंतु यहाँ पर जो कंडीशनें होंगी वो चेंज है। ठीक है, ऑप्शन आपका चेंज है, तो आपको हर क्वेश्चन में अपना ऑप्शन के अनुसार ही आंसर लगाना है राइट। ठीक है, तो देखिए, इससे पहला ऑप्शन क्या है? जब जॉब लंबा हो व उसके मध्य में होल हो, जब जॉब खोखला हो तथा उसे समस्त लंबाई में टर्न करना हो, जब बाहरी सतह के सकेंद्रीय होल ड्रिल करना हो, जब टेपर टर्न करना हो। तो दोस्तों, हम लोग मैंड्रिल का प्रयोग केवल उन्हीं जॉब में करते हैं जो जॉब बीच में सेंटर से हालो होती हैं। ठीक है, खोखली होती हैं, तो उनको मैंड्रिल के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। फिर उनमें आपको जो करना हो, जैसे आपको वाशर काटनी है तो वाशर बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, या फिर टर्निंग करनी होती है, तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग करते हैं मैंड्रिल का। मैंड्रिल का दोस्तों जो टेपर अनुपात होता है, टेपर रेशियो, वो होता है 1/1/2000। ठीक फ्रेंड्स, ये मीट्रिक भाषा में है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। चैटरिंग होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? दोस्तों, चैटरिंग का क्या कारण नहीं होता? देखिए, टर्निंग टूल जो है टूल पोस्ट से अधिक बाहर निकला हुआ है, टर्निंग टूल घिस चुका है, मशीन की स्लाइड तथा टूल ढीला है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिसका आंसर होगा चैटरिंग का कारण नहीं है, तो यहाँ पर है वोल्टेज कम होने का। दोस्तों, चैटरिंग का वोल्टेज से कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये चैटरिंग जो होती है, जैसे हम लोग या तो फिर ऐसे रीमिंग कर रहे हैं या कोई मशीनिंग वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर वेल्डिंग से कोई इसका तात्पर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से किस कारण से बोरिंग करते समय चैटरिंग होती है? चैटरिंग दोस्तों मतलब होता है यहाँ पर आवाज़ आती है। आवाज़ क्यों आती है? ठीक है, खटखट जो भी आवाज़ आती है। अब देखिए 79 का पहला ऑप्शन देखिए क्या है? फीड अधिक हो सकती है बोरिंग करते समय, टूल अधिक सामर्थ्य का हो सकता है, कट हल्का हो सकता है, जॉब की धातु मुलायम हो सकती है। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये फीड अधिक होती है। जब हम लोग बोरिंग कर रहे होते हैं, अगर आपने फीड ज़्यादा दे देंगे तो वहाँ पर क्या होती है? टूल में चैटरिंग होने शुरू हो जाती है। आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। निम्न में से किसका प्रयोग करके सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग की टर्निंग करने के लिए जॉब को पकड़ा जाता है? ठीक है, 3 जार चक में पकड़ते हैं, 4 जार चक में पकड़ते हैं, कॉलेट चक में पकड़ेंगे कि आपका मैग्नेटिक चक में पकड़ेंगे? दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करनी है? सिलेंड्रिकल जॉब की रफ कास्टिंग करनी है। सिलेंड्रिकल आपका एक जॉब है जिसमें आप पहले से रफ कास्टिंग किया हुआ, उसके आपको टर्निंग करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर पकड़ेंगे हम लोग 4 जार चक में जॉब को पकड़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या है? निम्न में से कौन सा पोजीशन वी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल के लिए सही माना जाती है? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका? ए, वर्क पीस के अक्ष के साथ टूल के अक्ष को लंब रूप में रखते हुए वर्क पीस की बिल्कुल सेंटर हाइट पर हो। वर्क पीस के अक्ष के साथ टूल को 60 डिग्री के कोण रखते हुए वर्क पीस की बिल्कुल सेंटर हाइट पर हो। वर्क पीस के अक्ष के साथ टूल को 45 डिग्री के कोण पर रखते हुए वर्क पीस की बिल्कुल सेंटर हाइट पर हो। वर्क पीस के अक्ष के साथ टूल को 30 डिग्री के कोण में रखते हुए वर्क पीस की बिल्कुल सेंटर हाइट पर हो। तो ठीक फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, जब हम लोग दोस्तों थ्रेड काटते हैं तो जो मैं टूल होता है वो वर्क पीस के अक्ष के साथ साथ जो टूल होता है वो क्या होता है? अक्ष के बिल्कुल सेंटर हाइट पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आंसर होगा ये हो जाएगा ए नंबर। वर्क पीस के अक्ष के साथ टूल के अक्ष को लंब रूप में रखते हुए वर्क पीस की बिल्कुल सेंटर हाइट पर। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है?
देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है ये है 82 नंबर। निम्न में से किस जगह पर लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है? दोस्तों जो हेड स्टॉक होता है लेथ मशीन में कहाँ पर फिट होता है? लेथ हेड के राइट हैंड सिरे पर, लेथ बेड के लेफ्ट सिरे पर, लेथ बेड के मध्य में यानी बीच में, लेथ बेड के नीचे। तो दोस्तों जो आपका लेथ बेड होता है लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर, राइट हैंड पर क्या होता है आपका? राइट हैंड पर आपका होता है टेल स्टॉक होता है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जगह पर फेस प्लेट को पकड़ा जाता है? तो फेस प्लेट को कहाँ पकड़ा जाता है दोस्तों लेथ मशीन में? हेड स्टॉक के स्पैंडल पर, टेल स्टॉक के स्पैंडल पर, टूल पोस्ट पर, बेड पर। तो आपका जो फेस प्लेट होता है इसे हम लोग कहाँ पकड़ते हैं? हेड स्टॉक के स्पैंडल पर। फेस प्लेट हो गया, थ्रीजा चक हो गया, कॉलेट चक हो गया, आपका फोर चक हो गया, सभी से पकड़ाते हैं हेड स्टॉक के स्पैंडल पर पकड़े जाते हैं। दोस्तों आपका हेड स्टॉक का स्पैंडल जो होता है इसमें मोस्ट टेपर कटा हुआ होता है अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? लेथ मशीन पर होता है। लेथ मशीन में दोस्तों क्या क्या होता है? ड्रिलिंग होती है, फेसिंग होती है, पार्टिंग होती है, या इनमें से सभी होती है? दोस्तों लेथ मशीन पर आपका क्या होता है? सभी ऑप्शन आपके होते हैं, सभी आपके क्रियाकलाप इसमें होते हैं। तो इसका आंसर नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? जिस कार्यखंड के व्यास की मशीनिंग उसके होल के सकेंद्र यानी सेंटर में करनी होती है तो उसे किसका प्रयोग करके पकड़ा जाता है? यानी दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है अगर कोई कारखंड का व्यास है जिसकी मशीनिंग हमें सेकेंड यानी सेंटर है पकड़ना है तो उसे किससे पकड़ते हैं? यहाँ पर हम लोग करेंगे होल मैंड्रिल पे। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर डी हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लाइव सेंटर की नोच का शीर्ष कोण निम्नलिखित में से कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, पहले देखिए ऑप्शन क्या है इसका? ए 30, बी 45, सी 60, डी 90। तो दोस्तों इसका आंसर जो है लाइव सेंटर का पॉइंट एंगल या शीर्ष कोण जो होता है वो होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है भारी कामों के लिए जो कोण होता है वो होता है 75 डिग्री का, पर यहाँ पर होगा पहले भारी कार्य के लिए। ठीक है, और जो नॉर्मली होंगे यहाँ पर 60 होगा, इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस जगह पर ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है? हेड स्टॉक पकड़ते हैं ड्रिल को, टेल स्टॉक पर पकड़ते हैं, कंपाउंड स्ट्रेस्ट पर पकड़ते हैं कि बेड पर पकड़ते हैं? दोस्तों ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है टेल स्टॉक पर, और जो हमारा जॉब होता है वो होता है हमारा हेड स्टॉक पे। तो जो आंसर है ये टेल स्टॉक है। ठीक है, और ड्रिलिंग करते समय हमारा ड्रिल जो होता है वो एक जगह स्थिर होता है, जबकि जॉब क्या होता है? मूव करता होता है। जबकि ड्रिलिंग मशीन में क्या हो रहा होता है? ड्रिल घूमता है और जॉब क्या होता है? स्थिर होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 88। टर्निंग द्वारा अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त कथन होता है? अगर आपको अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करनी है टर्निंग द्वारा तो क्या करना चाहिए? स्पीड व फीड को बढ़ाएं, स्पीड व फीड को घटाएं, स्पीड को बढ़ाएं, फीड को घटाएं, फीड को बढ़ाएं और स्पीड को घटाएं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, स्पीड व फीड को घटाएं। यानी कि अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारी जो स्पीड होती है नॉर्मल होनी चाहिए, बिल्कुल धीमी भी नहीं, मतलब नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए जिससे हमारा फिनिशिंग अच्छी है। क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा स्पीड पर करेंगे तो हमारे यहाँ पर रफ उसमें कटिंग निशान आ जाएंगे जॉब के ऊपर, फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। ऑफसेट की गणना करने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है दोस्तों, जॉब की कुल लंबाई चाहिए होती है हमें ऑफसेट निकालने के लिए, वह लंबाई इस पर टेपर की आवश्यकता होती है, जॉब का व्यास। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये आपका होगा ए व बी दोनों। दोस्तों हमें टेपर निकालते समय जॉब की कुल लंबाई चाहिए होती है और वह लंबाई इस पर टेपर काटना होता है। दोस्तों ऑफसेट द्वारा जब टेपर टर्निंग की आती है तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एल बराबर दोस्तों यानी कि ये होती है कुल लंबाई, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी माइनस 2 स्मॉल एल। दोस्तों यहाँ पर स्मॉल एल जो होता है ये होता है जितनी लंबाई आपका टेपर कट रही है, और कुल लंबाई होती है कैपिटल एल, बड़ा व्यास कैपिटल डी, छोटा व्यास स्मॉल डी। ठीक है फ्रेंड्स,
आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 90 है। निम्न में से टेल स्टॉक की सेंटर लाइन कहाँ होती है जब टेपर टर्निंग करने के लिए टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है। लेथ बेड के साथ आवश्यक टेपर कोण के बराबर होती है तिरछी। बी नंबर, लेथ बेड के साथ आवश्यक टेपर कोण के आधे कोण के बराबर तिरछी। लेथ बेड के साथ समांतर बनी रहती है। या डी नंबर, ए या बी दोनों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा लेथ बेड के समांतर बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला है अभी ऑफसेट किया नहीं इन्होंने, इसलिए इन्होंने बोला है यहाँ पर आंसर नंबर सी। आप लोगों को ध्यान पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है जब टेपर टर्निंग कर लिए टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है। यानी आप जब जॉब को ऑफसेट करने जाते हैं तो उससे पहले टेल स्टॉक और हेड स्टॉक की जो बेड की जो एक्सेस होती है यानी सेंटर लाइन होती है वो क्या होती है, यहाँ पर समांतर होती हैं। ठीक है, ऑफसेट करने के बाद वो बदलती हैं सेंटर लाइनें। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 91 नंबर। डेड सेंटर लाइव सेंटर की तुलना में क्या सहन प्रतिरोध करता है। किसी फ्रैक्शन को नहीं करता। ए, बी बराबर फ्रैक्शन होता है, सी कम फ्रैक्शन होता है, डी अधिक फ्रैक्शन होता है। दोस्तों इसका आंसर जो है वो है डी। जो डेड सेंटर होता है उसमें ज़्यादा घर्षण होता है लाइव सेंटर की तुलना में। फ्रेंड देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 92। निम्न में से किसके द्वारा थ्री जा चक की साइज निर्दिष्ट होती है। तो ए नंबर है प्रत्येक जा के साइज द्वारा, बी है प्रत्येक जा की थिकनेस के द्वारा, सी है चक को बॉडी के व्यास के द्वारा, डी नंबर है चक की बॉडी की चौड़ाई के द्वारा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा चक की बॉडी की चौड़ाई के द्वारा। तो दोस्तों जो थ्री जा चक की साइज होता है वो चक की बॉडी की चौड़ाई के द्वारा, यानी दोस्तों जो उसका व्यास का जो जॉब पकड़ा जाएगा वो हुआ। ठीक है, चौड़ाई मतलब हो गया जितने व्यास का जो उसमें जॉब पकड़ा जाएगा। ठीक है, चौड़ाई से उसका साइज लिया आता है। तो यहाँ पर थ्री चक का साइज ऐसे लिया आता है। इसका जो आंसर नंबर होगा डी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 93 नंबर। निम्न में से किसको ध्यान में रखकर वर्क पीस टर्निंग करते समय फीट का चयन किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या ध्यान रखा जाता है जब हम लोग वर्क पीस की टर्निंग करते समय फीट को कर देते हैं समय। टूल की ज्योमेट्री पर ए, बी नंबर आवश्यक सरफेस फिनिशिंग, आवश्यक कूलेंट का प्रकार के उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये आंसर नंबर डी होगा। हमें टर्निंग करते समय जब हम लोग फीट देते हैं तो हमें टूल की ज्योमेट्री देनी पड़ती है कि यहाँ पर कैसे बड़ा टूल चाहिए, हमें सरफेस फिनिशिंग ज़्यादा चाहिए, रफ चाहिए कि फिनिशिंग कर रहे हैं, कूलेंट कैसा डाल रहे हैं, तो ये सभी बातें निर्भर करती हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 94 नंबर। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया फॉर्म टूल विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय अपनानी चाहिए। जो दोस्तों हम लोग फॉर्म टूल द्वारा टेपर टर्निंग करते हैं तो हमें यहाँ पर हमें क्या काम करना चाहिए, कैरिज को लॉक करना चाहिए हमें। ए, बी नंबर कंपाउंड रेस्ट को लॉक करना चाहिए, सी टॉप स्लाइड को लॉक करना चाहिए, डी टेल स्टॉक को लॉक करना चाहिए। दोस्तों जब हम लोग फॉर्म टूल द्वारा टेपर टर्निंग करते हैं तो हमें किसे लॉक करना चाहिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कैरिज को लॉक करना चाहिए, हम लोग कैरिज को लॉक कर देते हैं। ठीक है, जब हम लोग फॉर्म टूल द्वारा टेपर टर्निंग करते हैं तो हम लोग कैरिज को लॉक करना पड़ता है। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 95 नंबर। माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के बेड गाइडवेज को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सुपरवाइजर की सहायता से लें। जब हम लोग दोस्तों यानी कि जब हम लोग चक जो होता है जब उसे हम लोग माउंट करते हैं यानी कि हेड स्टॉक के स्पैंडल पर, तो हमारा जो बेड में गाइडवेज बने होते हैं ये ख़राब ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं सुपरवाइजर की सहायता लें, इसे स्क्रू जैक का अभ्यास दें, इसे हैंड क्रेन से उठाएं, गाइडवेज पर लकड़ी का पीस रखें। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा जब हम लोग चक को हेड स्टॉक के स्पैंडल पर फिट करते हैं तो हमें यानी कि बेड के ऊपर लकड़ी का पीस रखना चाहिए ताकि हमारा क्या हो, हमारा बेड की जो गाइडवेज है वो ख़राब ना हो। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर नंबर डी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए आपका क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 96।
लेथ पर कार्यखंड का व्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कटिंग स्पीड को दिखाया है v यानी कि मीटर प्रति मिनट, चक्रों संख्या यानी कि n दे रखा है, RPM नंबर n चक्कर प्रति मिनट, और जॉब्स का व्यास पूछा है। तो इसका देखिए पहला आपका ऑप्शन क्या है, d बराबर 100 गुणे v इंटू पाई n। बी नंबर है d इक्वल टू वी एन बटे 1000 v। सी नंबर है d इक्वल टू 1000 पाई बटे यू एन। डी है 1000 इंटू एन बटे पाई वी। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये ए होगा। ठीक है, ये ड्रिल का व्यास जब हम लोग बात करते हैं, ड्रिल का कटिंग स्पीड होती है, सेम यहाँ पर लेथ मशीन की भी कटिंग स्पीड वही फार्मूला लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं व्यास बराबर 1000 गुणे वी बटे पाई इंटू एन। यहाँ पर पाई क्या होता है, कटिंग स्पीड होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसका ए हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 97 की। तो आपका 97 क्वेश्चन है, खराद में जब टूल की जांच के घूर्णन के समानांतर लगाया जाता है या फीड करते समय तो किस तरह का सतह प्राप्त होता है। बेलनाकार प्राप्त होता है, ए, बी गोलाकार, सी तिरछा सतह, डी ये सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा बेलनाकार। ठीक है, करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए हमारा क्या अगला क्वेश्चन 98, निम्न में से कौन सा खराद का अंग है जो लेथ को शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों लेथ मशीन में से कौन सा पार्ट होता है जिसके द्वारा लेथ मशीन को पावर प्राप्त होती है। ठीक है, पावर सप्लाई होती है। तो कैरिज के द्वारा, ए, बी टेल स्टॉक के द्वारा, सी बेड के द्वारा, डी हेड स्टॉक के द्वारा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा डी यानी हेड स्टॉक। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हेड स्टॉक के अंदर ही हमारा गियर मैकेनिज्म लगा होता है, या कोन पुली, अगर आपका कोन पुली वाली है लेथ मशीन है तो वहाँ पर कोन पुली लगी होती है, स्टेप कोन पुली लगी होती है, जिससे हमें क्या होता है, पावर हमें प्राप्त होती है। ठीक, शक्ति प्राप्त होती है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 99, बैक गियर लगाने से खराद की चाल पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों जब हम लोग बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं स्टेप कोन पुली में, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसकी स्पीड में क्या अंतर आएगा, चाल में कम हो जाएगी, ए, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ये होता है कम हो जाता है। जब दोस्तों लोग बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं तो स्टेप कोन पुली की जो स्पीड होती है क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 100 नंबर। दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। यहाँ पे खराद में कटिंग टूल खाली स्थान है तो घूमता है कटिंग टूल, स्थिर रहता है, बी, सी जरूरी नहीं है, डी ये सभी। दोस्तों जो आपका खराद लेथ मशीन में जो कटिंग टूल होता है क्या होता है, हमेशा स्थिर रहते हैं। जैसे आपका ड्रिल हो गया, ड्रिल हमेशा रहता है, स्थिर रहता है। टैप क्या होगा, स्थिर होगा, और जो जॉब होगा ये मूव करता है लेथ मशीन के ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 101 क्वेश्चन नंबर, खराद किस प्रकार के आकार का जॉब बनाता है। दोस्तों लेथ मशीन द्वारा हमें किस प्रकार के जॉब प्राप्त होते हैं आकार के, ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी बेलनाकार, डी ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर है ये क्या होगा, बेलनाकार। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जॉब खराद मशीन में बेलनाकार आकार के जॉब हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 102, स्टडी रेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, स्टडी रेस्ट को और किस नाम से जानते हैं, हेड स्टॉक, ए सेंटर रेस्ट, बी सी चक, डी टूल पोस्ट। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा सेंटर रेस्ट। ठीक है, स्टडी रेस्ट को सेंटर रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। 103 नंबर, खराद में जॉब को कहाँ बांधा जाता है। तो दोस्तों लेथ मशीन में जॉब को कहाँ बांधते हैं, ए चक में बांधते हैं, बी टेल स्टॉक में बांधते हैं, सी कैरिज में, डी आपका हेड स्टॉक में। दोस्तों जो जॉब होता है इसे हम कहाँ बांधते हैं, चक में बांधते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप हेड स्टॉक नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे आंसर, चक है। जॉब को पकड़ा जाता है चक में, चक को पकड़ा जाता है हेड स्टॉक में। ठीक फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी लेथ मशीन की पूरी सीरीज़। ठीक है, जो हमने यहाँ पर 4 वीडियो में आप कंप्लीट कराया आपको पूरे 100+1 क्वेश्चन। तो बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक फ्रेंड्स।